हमारे देश के अंदर भी गद्दार है। सबसे बड़ी बात है कि बाहर वाले गद्दार से तो बचा जा सकता है, अंदर वाले गद्दार से कैसे बचते हैं। दीपू दास की जो जलाकर हत्या की गई, उसमें आप देखेंगे वीडियो में उसको नग्न अवस्था में जलाया गया था। बांग्लादेश को इसी तरह हम लोग जला दिया देंगे, पूरे देश के युवा देश को जला देंगे, पूरे बांग्लादेश को फूंक दिया जाएगा। ये षड्यंत्र रचा जा रहा है बांग्लादेश द्वारा कि जैसे उन्होंने अपने पूर्व प्रधानमंत्री हसीना शेख जी को बाहर किया, उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया, फांसी की सजा दी गई, वो शरण लेने के लिए मालूम चला कि भारत आ रही हैं। कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए ताकि भविष्य में ऐसा जो है पुनरावृत्ति इसकी न हो पाए। देशवासियों के साथ अगर गद्दारी होगी, उनके साथ जुल्म होगा, तो हम भी हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे नहीं। मनोबल गिरा तो फिर हम लोग को सड़कों पे आना होगा। और देश के लिए चुनौती है, क्योंकि यहाँ के कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं रोहिंग्याओं को। पुलिस ने वहाँ पर भीड़ को सौंपा था, उसके बाद उनको जलाकर हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में हो रहा है, कभी भारत में भी हो सकता है, होता भी है। अभी मुर्शिदाबाद में ही घटना घटी थी। जाति का हिंदू नहीं बचा जो मारा नहीं गया, भगाया नहीं गया। नमस्कार, मैं मनीष जायसवाल, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। अभी इस वक्त मैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हूं। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे हैं, तमाम वकील हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से दीपू चंद्र दास को जलाकर मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, बाकायदे पुलिस के द्वारा सौंपा गया, ऐसी खबरें चली और सोशल मीडिया पर जो है इस तरह के वीडियो जो है कि प्रसारित हो रहे हैं। हमारे साथ तमाम वकील साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इन्होंने बांग्लादेश का पुतला भी फूका है। सर, आज आप लोगों ने बांग्लादेश का पुतला फूका है और जिस तरह से आपने देखा कि दीपू चंद्र दास को बाकायदे पुलिस में जलाया गया, सोचिए कितना घृणित कार्य है। ये तो एकदम क्षम्य ही नहीं है। ने वहाँ पर भीड़ को सौंपा था, उसके बाद उनको जलाकर हत्या कर दी गई। इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे, पहले अपना परिचय बताइए। मैं राजेश सिंह कुशवाहा पेशे से अधिवक्ता हूँ। और दीपू दास की जो जलाकर हत्या की गई, उसमें आप देखेंगे वीडियो में उसको नग्न अवस्था में जलाया गया। सोचिए कितना घृणित कार्य है। ये तो एकदम क्षम्य ही नहीं है। सरकार को तो इस पे कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। तो जिस तरह से वहाँ के सरकार जो है कि लगातार ऐसी खबरें चल रही हैं कि लगातार जो है कि हिंदुओं को पर अत्याचार किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। अभी आपने देखा कि कल भी इस तरह की तमाम घटनाएं चल रही हैं इस घटना को लेकर, लेकिन अभी तक सरकार की कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया अपना भारत सरकार। तो क्या कहेंगे? सरकार कुछ न कुछ इसके बारे में सोच रही होगी। हो सकता है अभी उसको ओपन नहीं की हो, क्योंकि सरकार के बारे में हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो आप लोग की क्या मांग है? हम लोग की मांग है कि इस पे जो है कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए ताकि भविष्य में ऐसा जो है पुनरावृत्ति इसकी न हो पाए। हिंदुओं पर अत्याचार ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी गई बांग्लादेश में, जिस तरह से तमाम खबरें चली। आप लोग आज यहाँ पर सरकार का पुतला जलाया बांग्लादेश के, तो क्या कुछ कहेंगे सर, अपना परिचय बताइए। मैं प्रभुनारायण पांडे, अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी। मित्र, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज ये बांग्लादेश में हो रहा है, कभी भारत में भी हो सकता है, होता भी है। अभी मुर्शिदाबाद में ही घटना घटी थी, जिसको जातिवाद से देखा जा रहा था। वहाँ किसी जाति का हिंदू नहीं बचा जो मारा नहीं गया, भगाया नहीं गया। और बांग्लादेश की जहाँ तक बात है, ये पूरे विश्व में हिंदुओं के खिलाफ एक अभियान चल रहा है, जिस अभियान का विरोध करना होगा और हम लोगों को उन पर डट करके उसका मुकाबला करना होगा। तो अभी बताइए कि जिस तरह से वहाँ पे बांग्लादेशियों ने लगातार हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको जला कर मार रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में कुछ बांग्लादेशी हैं, लगातार घुसपैठियों की तलाश जारी है, बनारस पुलिस भी कर रही है और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये हालत है। तो आप लोग बांग्लादेशियों के साथ क्या करेंगे फिर हिंदुस्तान के? आज हिंदुस्तान के हर हिंदू है, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, रोहिंग्या बांग्लादेशी जितने भी ऐसे आके यहाँ घुसे हुए हैं, उनको सभी लोग मिलजुल करके तलाश करें, पकड़वा के भगावें। तो लगातार, लेकिन यहाँ के वकील साहब आप ही लोग के साथी कह रहे हैं कि एक देश के लिए चुनौती है, क्योंकि यहाँ के कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं रोहिंग्याओं को। ये सबके सामने समस्या आने वाली है। अभी भारत में ही मुर्शिदाबाद है, जहाँ किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं था जो बोलने के लिए तैयार था। मात्र हिंदुस्तान के बजरंग दल और कौन कौन लोग लगे, थोड़ा विरोध किए, नहीं तो बकिया कोई विरोध करने वाला नहीं था। और आज ना तो कोई विपक्षी पार्टी बोल रही है, और सबको विरोध करना चाहिए। और ये कुकर्म है, ये निंदनीय है। कचहरी में लगातार विरोध जारी है। सर, क्या कहेंगे आप? परिचय बताइए। मैं अवनीश त्रिपाठी, पूर्व उपाध्यक्ष द सेंट्रल बार एसोसिएशन। जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं बांग्लादेश में, क्या कुछ कहेंगे सर आप? और आपकी तरफ से क्या मांग रहेगी सरकार से? देखिए, ये 57 मुस्लिम राष्ट्रों के द्वारा जो
कट्टरपंथी विचारधारा के घोर समर्थक रहे हैं। उनकी नज़र में बांग्लादेश एक अछूता था उस कट्टरपंथ से, और बांग्लादेश लगातार तरक्की की राह पर चल रहा था। जिस प्रकार से बांग्लादेश कपड़े उद्योग में पूरे विश्व में नंबर 1 पर था, आज वहाँ पर देख लेंगे किस तरह से व्यापार और उद्योग एकदम पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। ये एक सांकेतिक रूप से हिंदुओं को डराने का कार्य जो बांग्लादेश द्वारा किया जा रहा है, बांग्लादेश के कट्टरपंथी विचारधारा की सरकार जो यूनुस जी की सरकार बनाई गई है उसके द्वारा किया जा रहा है, संदेश देने का जो प्रयास किया जा रहा है। मेरी मांग भारत सरकार से ये है कि इसका कड़ा विरोध किया जाए और जहाँ तक हो सके उन हिंदू भाइयों की रक्षा करने का पूरा प्रयास किया जाए। सर आप क्या कहेंगे, जिस तरह से क्या ये सुनियोजित तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं सर? जिस तरह से बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की आपने देखा कि बीते दिनों उनको जिंदा जला दिया गया, बाकायदा पुलिस वहां पर कट्टरपंथियों को सौंपी थी। इस तरह के वीडियो और खबरें चल रही सोशल मीडिया पर। लगातार हमारे भाइयों पे पूरे विश्व में अत्याचार हो रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं कि तत्काल हमारी सेना को भेज के आप भी वार्ता करें और हमारी सेना से उनकी सुरक्षा के लिए प्रयास करें, क्योंकि अगर हमारे भाइयों का मनोबल गिरा तो फिर हम लोग को सड़कों पर आना होगा और आवाज़ उठाना होगा। इससे मैं प्रधानमंत्री साहब से अपील करना चाहता हूँ कि तत्काल बांग्लादेश और जहाँ जहाँ हमारे भाइयों के लिए हो रहा है वहाँ आप तत्काल वहाँ के प्रधानमंत्री से बात करिए और हमें और हमारे भाइयों को सुरक्षा दीजिए। देश के अंदर घुसपैठियाँ बैठे हुए हैं और वकील साहब कह रहे थे कि हम देश के अंदर जो है कि हम मुसलमानों से कहेंगे, अपने देश के मुसलमानों से कि घुसपैठियों को खोजे और विरोध भी करे जिस तरह से बांग्लादेश में जला। आप क्या कहेंगे? हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हमारे भाई और मुसलमान भी लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। और आज देखिए यहाँ पूर्ण है, हर परिवार के लोग हैं, हम लोग भी हैं यहाँ। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे भाइयों को सुरक्षा तत्काल प्रधानमंत्री जी दे और वहाँ के प्रधानमंत्री से भी बात करें, नहीं तो अगर ये आंदोलन हुआ तो ये आवाज़ यहाँ बांग्लादेश वाले बच पाएंगे नहीं। चंद्र दास की हत्या की गई, पूरे देश में आज माहौल गर्म है। आज प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के कचहरी में भी माहौल गर्म है बनारस में। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? I am advocate Anjali Dubey. I am from Varanasi Kachari. This is very crucial moment for all of us. So I advise and suggest support our Indians, and this is very crucial and pitiable condition for all of us. So aware and please abolish the conditions and just aware with us. We are Indians and just support Indians in the pitiable condition of बांग्लादेश। इट्स अवेयर एंड सपोर्ट एंड हम चाहते हैं यही कि हम लोग जीते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मरे हुए इंसान हैं उनको दफनाया या जलाया जाता है, जिंदा इंसान को नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भारत से वो डरे और यही डर हमको उनके आंखों में दिखाना है। हम लोग सहयोग के हैं, हम लोग ऐसे इंसान हैं जो इनक्रेडिबल भारत बनाते हैं। लेकिन अगर हमारे ही देशवासियों के साथ अगर गद्दारी होगी, उनके साथ जुल्म होगा, तो हम भी हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे नहीं। वी आर इंडियंस, ये दिखाना होगा। हिंदुस्तानी नाम तो सुना ही होगा। थैंक यू। सुनिए एक सवाल और, ये बताइए कि जिस तरह से देश के अंदर घुसपैठियाँ हैं उनको आप लोग किस तरह से सबक सिखाने वाले हैं? आप वकील हैं, अधिवक्ता हैं, आप कुछ अधिवक्ता करें कि हम सड़कों पर उतरेंगे, तमाम तरीके से इस तरह की बयानबाजी हुई है। आप क्या कहेंगी देश के अंदर के घुसपैठियों को? जो घुसपैठियाँ हैं, सबसे बड़ी बात यही है कि हमने अभी एक मूवी भी देखी थी और उस मूवी में दिखाया गया था कि हमारे देश के अंदर भी गद्दार है। सबसे बड़ी बात है कि बाहर वाले गद्दार से तो बचा जा सकता है, अंदर वाले गद्दार से कैसे बचते हैं? तो हम लोग उसको ध्यान रखें। कौन है देश के अंदर गद्दार? अब गद्दार में विपक्ष को टारगेट कर रही हैं? नहीं, विपक्ष को नहीं टारगेट कर सकते। मेरा मकसद ये है कि हम न्याय के साथ रहते हैं, जो अन्याय है उसके खिलाफ लड़ते हैं। विपक्षी तो भाई बहुत सारे लोग हैं। बस मैं आग्रह करूंगी कि पीएम सर से कि प्लीज़ इसको संज्ञान में लीजिए और आगे हमारे साथ जो भी गलत हो रहा है, आगे अगर कभी भविष्य में कोई बांग्लादेश घूमने जाए तो वो जिंदा ना जलाया जाए, मैं यही चाहूँगी। थैंक यू। सर क्या कहेंगे आप चुनाव भी लड़ रहे हैं? जी, मैं मुकेश कुमार मिश्रा, उपाध्यक्ष प्रत्याशी बनारस बार। सर बताइए कि जो जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? आपसे एक सवाल है। जिस तरह से बांग्लादेश में एक जिंदे आदमी पर प्रताड़ित, तो बांग्लादेश में शुरू से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जो कल की घटना हुई है, जो जिंदा जलाए हैं, उससे पूरे देश में गुस्से के माहौल है। उसी क्रम में हम लोगों ने आज पूरे बांग्लादेश का पुतला जलाया है और बांग्लादेश को एक टारगेट दिया है, यहाँ से चेतावनी दिया है, सुधर जाओ। और देश से, अपनी सरकार से हम मांग करते हैं कि बांग्लादेश के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करे
अन्यथा बांग्लादेश को इसी तरह हम लोग जला दिया देंगे। पूरे देश के युवा बांग्लादेश को जला देंगे। पूरे बांग्लादेश को फूंक दिया जाएगा, इसी पुतले की तरह फूंक दिया जाएगा पूरे बांग्लादेश को। मतलब नाराजगी इतनी है बहुत ज़्यादा नाराजगी। इसके अंदर जो घुसपैठियां हैं, रोहिंग्या हैं, इनके लिए क्या चुनौती चेतावनी रहेगी आपकी? उसके लिए सरकार उचित कार्रवाई कर रही है, जो जगह जगह से SIR फार्म वगैरह जो भी सरकार की उस पर कार्रवाई कर रही है और उन लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालेंगे। सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। सर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा परिचय, मैं अभिषेक कुमार चौबे मोनू, प्रशासन पद का प्रत्याशी हूँ सेंट्रल बार से। जो ये प्रकरण चल रहा है अभी दीपू वाला, दीपू जो है, देखिए वो हमारे यहाँ का नागरिक नहीं है, वो बांग्लादेश का नागरिक है। और ये षड्यंत्र रचा जा रहा है बांग्लादेश द्वारा कि जैसे उन्होंने अपने पूर्व प्रधानमंत्री हसीना शेख जी को बाहर किया, उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया, फांसी की सज़ा दी गई, वो शरण लेने के लिए मालूम चला कि भारत आ रही हैं ये। तो हम देखिए, हमारा देश, हमारा जो भारत चले थे कि भारत में जी जी ये खबर चाहिए थी, अब इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो हमारे आश्रित है वो हमसे क्या लड़ पाएगा? वो तो ये साजिश कर रहा है कि हिंदू मुसलमान करके पॉलिटिक्स कर रहा है कि और अन्य जो इस्लामिक देश हैं उनको एकत्रित करना चाह रहा है। लेकिन ये उसके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि हमारा देश है, भारत ताकतवर देश है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े देश हमारे देश से पनाह मांगते हैं। देश के अंदर गद्दार बैठे हैं, क्या आपको? गद्दार नहीं कह सकते आप उनको। पॉलिटिक्स में देखिए पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, तो विपक्ष कह सकते हैं आप, उनको गद्दार नहीं कह सकते हैं। ये गद्दार हमने कहा कि विपक्ष गद्दार नहीं आप नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग कह रहे हैं ये गलत है। गद्दार नहीं है, वो अपने देश के हैं, पक्ष विपक्ष होता रहता है यहाँ, इसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि सपोर्ट करना चाहिए अपने देश को पहले सर्वप्रथम। बांग्लादेश में जिस तरह से बीते दिनों दीपू चंद्र दास की जलाकर हत्या की गई, उसके बाद से पूरे देश में जो है कि नाराज़गी चल रही है। अभी तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि बनारस में जो ये नाराज़गी है अब पहुंच चुकी है। चलिए मिलता है अगला खबर साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।